हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सपर्ट चैनल में। और आज हम देखने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू एनिमे जिसका नाम है पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्चीमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो एक गॉडेस होती है। उसका नाम नोलेन होता है। नोलेन हमारे हीरो से माफी मांगती है और बोलती है कि तुम्हें गलती से समन कर लिया गया है। हमारा हीरो बोलता है कि मैं कौन सी गलती से समन हुआ हूँ। गॉडेस बताती है कि समनिंग स्पेल कई सारे वर्ल्ड में से लोगों को सिलेक्ट करती है एंड तुम अकेले हो जो रिजेक्ट हुआ है। कई बार स्पेल रिजेक्ट हुए लोगों को भी सिलेक्ट कर लेती है। गॉडेस बताती है कि समनिंग स्पेल एक बहुत खतरनाक स्पेल है। वो बताती है कि ये स्पेल एक फॉरबिडन स्पेल है और फिर वो गुस्से से बताती है कि किसी नेशन ने बेवकूफी से उसे एक्टिवेट कर दिया। गॉडेस बोलती है कि जब मुझे स्पेल का पता लगा कि एक्टिवेट हो गई है मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी पर मैं लेट हो गई। और गॉडेस बताती है कि स्पेल उसी जगह को टारगेट करती है जहां वो एक्टिवेट हुई थी और ये स्पेल होली सिडोनिया एम्पायर में एक्टिवेट हुई है। हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं यहाँ गलती से आया हूँ तो मुझे वापस भेज दो, पर आगे से गॉडेस मना कर देती है और बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वो बताती है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कोई बॉडी नहीं है। और अब हम जो हीरो की बात कर रहे थे उसे हम गोले की शेप में देखते हैं जो चमक रहा था। ये चमकता गोला गॉडेस से पूछता है कि अब मैं क्या करूंगा। गॉडेस आगे से बोलती है कि शायद तुम्हें एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। वो चमकता गोला बोलता है कि इसका मतलब मैं वही जगह जा रहा हूँ जो तुमने बताई थी, सिडोनिया। गॉडेस बोलती है कि ऐसा हो सकता है पर वो जगह काफी खतरनाक जगह है और तुम एक गलती से आए हो इसलिए तुम्हारा ट्रीटमेंट काफी गंदा होगा। अब गॉडेस उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हें एक दूसरे नेशन में भेज देती हूँ। और गॉडेस बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ स्पेशल सपोर्ट भी दूंगी। और फिर हम उसका स्टेटस देखते हैं। उसका नाम टाकुमी इरुमा होता है और उसकी एज 17 साल होती है। वो गोला बोलता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में सेल्समैन हुआ करता था। और गॉडेस बोलती है कि इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लाइफ में तुम्हारी सिर्फ हीरोज एंड वॉरियर्स की ऑप्शन है और यहाँ पर तुम स्पोर्ट्समैन, मेज, नाइट, थीफ या हंटर बन सकते हो। और यहाँ पे प्रोडक्शन जॉब्स भी हैं, हर्बलिस्ट, आर्कमिस्ट, ब्लैकस्मिथ एंड कारपेंटर। वो गोला बोलता है कि मैं कोई फाइट नहीं करना चाहता इसलिए मैं प्रोडक्शन जॉब में जाऊंगा। गॉडेस अब उसे एक क्रिस्टल देती है जिसमें रिकवरी मैजिक होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करेगा। और गॉडेस उसे बाय कह के किसी कॉन्टिनेंट में भेज देती है जिसका नाम एसगार्ड होता है। और अब हम देखते हैं कि हमारा हीरो चमकती हुई शक्ति से आकर जमीन से टकराता है। वो खड़ा होता है और अपने चेहरे को पास की नदी में देखता है और अपनी शक्ल देख के बोलता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ इस लाइफ में। उसके पास एक बैग भी होता है जिसमें खाना, हथियार और पैसे होते हैं। फिर वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें सभी मैजिक लेवल 1 के होते हैं और कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स भी होती हैं जो कि गॉडेस ने गिफ्ट की थी। और फिर वो अपने मैजिक पर पहला ट्राई करता है और वाटर मैजिक को समन करता है जिसका नाम वाटर बॉल होता है। और फिर विंड कटर को यूज करता है और उसके बाद एक रॉक बॉल को। वह कहता है कि ये दुनिया तो सच में एक जादुई दुनिया है। फिर वो एक विलेज को ढूंढने चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक लकड़ी मिलती है। फिर वो अपनी मैजिक एबिलिटी से पता करता है कि इस लकड़ी से हम काफी कुछ बना सकते हैं। ये देख के वो खुश हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब मैं अपनी ब्लैक स्मिथिंग स्किल को यूज कर सकता हूँ। फिर वो अपनी ब्लैक स्मिथिंग स्किल से लकड़ी से एक हथियार बनाता है और अपने मैजिक से पता लगाता है कि यहाँ तो कई सारे पेड़ पौधे हैं जो कि पॉइजन और एंटीडोट के काम आ सकते हैं। और अब वह सभी जड़ी बूटियों को कलेक्ट करके अपने मैजिक से किसी पोर्टल में डाल देता है और थैंक यू बोलता है उस गॉडेस को क्योंकि ये मैजिक बॉक्स लेडी नॉलन ने गिफ्ट किया था। और तभी उसके पास एक लड़की भाग के आती है जिसके पीछे एक रैबिट मॉन्स्टर पड़ा हुआ था। जैसे ही वो रैबिट मॉन्स्टर उसके पास अटैक करने को आता है तो टाकुमी अपना हथियार उठा के उसे मार देता है और उसकी वॉरियर स्किल लेवल 1 की हो जाती है। अब वो छोटी लड़की टाकुमी को थैंक यू बोलती है और बताती है कि वो एक विलेज से है, जिसे सुन के टाकुमी बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे विलेज में आ सकता हूँ, जिस पर वो लड़की उसे अपने विलेज ले जाती है। और फिर हम होली सिडोनिया एम्पायर को देखते हैं। इधर हम 3 लोगों को देखते हैं जिनको समन किया गया था, जिनमें से एक लड़की बोलती है कि हम कहाँ हैं, उसका नाम आकने है। और फिर हम होली सिडोनिया एम्पायर की फर्स्ट एम्प्रेस को देखते हैं। वो बोलती है कि ये वर्ल्ड पूरा अलग है। वो उन तीनों को कहती है कि हम तुम्हारी पावर को यूज करके इस वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं। वो तीनों बोलते हैं कि हमें तुम्हारी बात समझ नहीं लगी। और फिर एम्प्रेस बोलती है कि तुम्हें डिटेल्स बाद में बता दी जाएगी। और फिर अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मैं फर्स्ट एम्प्रेस हूँ
हूँ होली सिडोनिया एम्पायर की और मेरा नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ को देख के एक लड़का होश खो बैठता है और जो उन तीनों में से एक लड़की थी उसके पास एक यूनिक स्किल थी कि वो किसी का भी असली रूप देख सकती थी और जब वो एम्प्रेस का चेहरा देखती है वो समझ जाती है कि ये एम्प्रेस कुछ ठीक नहीं है और वो खतरनाक है। और फिर हम टाकुमी को विलेज में देखते हैं और फिर हम यहाँ बांगा को मिलते हैं जो कि एक हंटर है और उस छोटी लड़की का बाप है एंड उसकी वाइफ भी है जिसका नाम मार्था है। और टाकुमी को बोलते हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो जिसने हमारी बच्ची की जान बचाई और बोलते हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो जो जड़ी बूटियां इकट्ठे कर रहा है, जिस पर टाकुमी थैंक यू बोलता है और पूछता है कि क्या मैं इस विलेज में थोड़े दिन के लिए रह सकता हूँ। और बांगा बोलता है कि हाँ तुम जरूर रह सकते हो और इस विलेज में काफी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ ये जगह स्वर्ग है क्राफ्ट्समैन के लिए और उस आदमी का नाम बोबन होता है और ये एक ब्लैक स्मिथ है। और टाकुमी उन्हें कहता है कि मैं कहाँ रहूंगा। फिर बांगा बोलता है कि इस विलेज में कोई रहने की जगह नहीं है और आगे से बोबन बोलता है कि क्यों ना हम तुम्हारा घर खुद बनाएं। फिर वो घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं और टाकुमी अपने अर्थ मैजिक से ग्राउंड को साफ करता है और ये अर्थ मैजिक पहली बार यूज करने से उसका काफी ज्यादा माना यूज हो जाता है जिसकी वजह से वो थक जाता है। उसका मैजिक देख के बांगा और बबून हैरान हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हम नहीं जानते थे कि तुम मैजिक यूज कर सकते हो और टाकुमी को रेस्ट करने को बोलते हैं और कहते हैं कि आगे हम संभाल लेंगे। और टाकुमी मन में कहता है कि कितनी अच्छी लाइफ शुरू हुई है इस न्यू वर्ल्ड में। फिर अगली सुबह हम टाकुमी का नया घर देखते हैं। फिर वो अपने मैजिक से अपने घर में फर्नीचर लगाता है। फिर वो अपने स्किल कार्ड को देखता है जिसमें वो एक वॉरियर और मेज होता है। फिर वो इन एबिलिटीज में से एक एबिलिटी को ब्लैक स्मिथ में चेंज कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि टाकुमी के पास आयरन सिल्वर कॉपर एंड मैजिक आयरन और थे जिन्हें वो अपनी ब्लैक स्मिथ एबिलिटी के साथ यूज करके कुछ बनाएगा। फिर हम देखते हैं कि टाकुमी इन सभी ओर्स के ऊपर एल्केमी यूज करता है। बेसिकली एल्केमी में 5 कंपोनेंट्स होते हैं, डीकम्पोजिशन, एक्सट्रैक्शन, पोलिमराइजेशन एंड सिंथेसिस एंड रिकम्पोजिशन। ये सब यूज करके वो थोड़ा सा अपना अर्थ मैजिक डाल के आयरन इनगोट बनाने में कामयाब हो जाता है और ये सब करने में उसका माना भी काफी यूज हो रहा था। आयरन इनगोट देख के वो काफी खुश होता है क्योंकि उसकी मेहनत सफल हो रही थी। वह बोलता है कि मैं इन सभी मेटल्स के साथ कुछ ना कुछ बनाऊंगा। फिर हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जो कि टाकुमी के लिए डिनर लेके आई थी और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है टाकुमी अंदर बेहोश पड़ा होता है। फिर उसे होश आता है और उसे समझ आता है कि बहुत ज्यादा माना यूज करने से वो बेहोश हो गया था और मार्था भी उसे काफी सुनाती है। बांगा उसे एक हीलिंग पोशन देता है जिसे लेकर वो अपनी एल्केमी फिर से यूज करना स्टार्ट कर देता है, वो भी बिना कोई ब्रेक के। और मार्था एंड मॉली उस पे नजर रखते हैं। वो एल्केमी का यूज करके काफी कुछ निकाल लेता है जैसे कि आयरन, सिल्वर, कॉपर एंड मैजिक आयरन एंड थोड़ा सा गोल्ड, लीड, टंगस्टन, टाइटेनियम एंड टिन। और टाकुमी बर्तन और हथियार बनाने में भी कामयाब रहता है। इतना सब कुछ करने के बाद उसका एल्केमी लेवल काफी बढ़ गया था। हम उसे बोबोन के साथ भी काम करते हुए देखते हैं। बोबोन एंड टाकुमा मिलके एक तलवार बनाते हैं। फिर टाकुमी बांगा को अपने पोर्शंस छोड़ जाने को कहता है ताकि वो इन पे रिसर्च कर सके। वो इन पोर्शंस पे अपने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना चाहता था जिस पर बांगा बोलता है कि हाँ तुम मुझे भी दे देना। जैसे ही टाकुमी पोर्शन बना के हटता है उसके पोर्शन का रंग अलग था। वो सोच रहा था शायद मैंने इस पोर्शन को अपने मैजिक से बनाया है इसलिए इसका रंग अलग है। इसको देख के वो खुश होता है और बोलता है कि मैं सभी रेसिपीज याद करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि वो सभी जड़ी बूटियां खाने लगता है। तभी वो जहर वाले पेड़ के पत्ते भी खा लेता है जिससे उसके पेट दर्द होने लगता है। फिर टाकुमी अपना रिकवरी मैजिक यूज करके ठीक हो जाता है। जहर खाने से उसका पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल बढ़ता है। तभी उसके पीछे एक जंगली खतरनाक सुअर आ जाता है। वो सुअर टाकुमी के ऊपर अटैक करने को आता है। टाकुमी डर जाता है। टाकुमी भी सुअर पर अटैक करता है पर सुअर के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। फिर टाकुमी अपना रॉक मैजिक और विंड कटर का यूज करता है पर उसका भी सुअर के ऊपर कोई असर नहीं होता। पर जैसे ही टाकुमी पीछे देखता है तो उसके पीछे एक पॉइजन स्पाइडर होता है जिसे देख के वो डर जाता है और बोलता है कि एक और मॉन्स्टर आ गया। उस पॉइजन स्पाइडर की एक टांग टूटी हुई थी। वो पॉइजन स्पाइडर टाकुमी के ऊपर अटैक करने की बजाय उसे सुअर के ऊपर अटैक करता है। टाकुमी सोचता है कि सुअर पर अटैक का ज्यादा असर नहीं हो रहा इसलिए वो एल्केमी यूज करता है और डिकम्पोज कर देता है जिससे सुअर मर जाता है। तभी टाकुमी उस पॉइजन स्पाइडर को ठीक करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। फिर हम देखते हैं कि वो स्पाइडर उसका पेट बनना
चाहता था, जिसे देख के टाकुमी बहुत हैरान होता है। फिर थोड़ा सोचने के बाद टाकुमी उसे अपना पेट बना लेता है। टाकुमी उस पॉइजन स्पाइडर का नाम मेपल रखता है। जैसे ही मेपल उसका पेट बनता है, उसकी एक टांग जो टूटी हुई थी वो रीजनरेट हो जाती है और वो इवोल्व हो जाता है। अब वो पॉइजन स्पाइडर की जगह किलर स्पाइडर था। विलेज में जब टाकुमी वापस आता है तो पॉइजन स्पाइडर को देख के सभी बहुत हैरान होते हैं। टाकुमी बताता है कि ये मेरा पेट है। फिर बांगा बताता है कि तुम अपना सामान शहर में बेच सकते हो। वो शहर का नाम बोल्टन बताता है। तभी हम एक और गॉडेस को देखते हैं जो उसे कहती है कि वो गॉडेस बोलती है कि तुम्हारी टाकुमी के ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग है, क्योंकि तुमने उसे पास्ट में भेजा है जब वो समनिंग स्पेल कास्ट भी नहीं हुई थी। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल एनिमे एक्सपर्ट पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के साथ।